चैप्टर 4 संज्ञा नाउन। संज्ञा मतलब नाम वाले शब्द, नाउन यानी नेमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, उस पिक्चर के बारे में यहाँ पे हमें कुछ दिया है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। दुकानें सजी हुई हैं, फल, मिठाइयाँ व कपड़े बिक रहे हैं। स्त्री, पुरुष और बच्चे सभी यहाँ हैं। एक लड़की अपनी माँ के साथ बाज़ार में है। तो इन वाक्यों में हम देख सकते हैं कि कुछ शब्दों को हाईलाइट किया गया है, अलग कलर से लिखा गया है। तो इसके बारे में क्या दिया है? उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द नाम वाले शब्द हैं। ये प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नामों की ओर संकेत कर रहे हैं। इन्हीं नामों को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा यानी कि नेमिंग वर्ड्स। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, इन सभी के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा की परिभाषा है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये जो परिभाषा है आप इसे अंडरलाइन करना अपनी बुक में, ताकि आगे इससे जुड़ा हुआ आंसर आप लिख सकेंगे। प्राणियों के नाम जैसे महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, सचिन तेंदुलकर। प्राणियों की जो यहाँ पे कैटेगरी होती है, तो इसमें प्राणी मतलब ये नहीं होता कि जानवर। प्राणियों में हम लिविंग थिंग्स, ठीक है, जो लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे कि ह्यूमन, एनिमल, बर्ड्स, उन सभी को यहाँ पे एज अ कंबाइंड कैटेगरी यहाँ पे समझा जाता है, जैसे कि प्राणी यानी कि लिविंग थिंग्स। फिर है वस्तुओं के नाम। तो वस्तुओं के नाम में है वायलिन, छाता और कप। स्थानों के नाम ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार। और भावों के नाम जैसे सुंदरता, खुश, बुढ़ापा, ठीक है। तो भाव मतलब ऐसी चीज़ें कि जो हम जो दिखाई नहीं देती लेकिन होती हैं, एक काइंड ऑफ इमोशन है, जैसे खुशी, बुढ़ापा, दुख, अच्छा, बुरा, ये सभी जो है वो भाव होते हैं। संज्ञा के भेद यानी कि संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वो, सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पढ़िए और समझिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और आप यहाँ पे अंडरलाइन करना। पढ़िए और समझिए। नंबर 1, रामायण पवित्र पुस्तक है। हिमालय बर्फ से ढका रहता है। उसने गंगा में डुबकी लगाई। नंबर 4, हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द रामायण पुस्तक विशेष का, हिमालय पर्वत विशेष का, गंगा नदी विशेष का व भारतवर्ष देश विशेष का नाम है। और विशेष नाम होने के कारण ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जब किसी वाक्य में किसी विशेष नाम के बारे में लिखा गया हो या विशेष नाम का जिक्र किया गया हो, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी व्यक्ति का एक साफ साफ नाम लिखा है, जैसे कि अजय कुमार, रोहन, रीता, मीता। तो अगर ऐसे नाम आपको दिए हों वाक्यों में, तो वे सभी व्यक्तिवाचक होते हैं, जैसे दिल्ली शहर, ताजमहल, आगरा। ठीक है, जब बिल्कुल साफ साफ एक जो है विशेष नाम की बात की गई हो, तो वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा की जो परिभाषा है उसके नीचे भी आप यहाँ अंडरलाइन करना अपनी बुक में। और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जब ऐसा शब्द वाक्य में हो कि जिससे
उसकी संपूर्ण जाति यानी कि उसका जो पूरा ग्रुप है उसका हमें बोध हो, यानी कि उसके बारे में ही बात की गई हो, ना सिर्फ एक आदमी या एक वस्तु या एक प्राणी, लेकिन पूरा का पूरा जो उसका ग्रुप है यानी उसका समूह है उसकी बात जब की हो तो हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें याद है कि पेंसिल वहाँ रख दो, किसान खेत जोतता है। तो जैसे यहाँ पे दिया है किसान खेत जोतता है और किसान को हाईलाइट किया गया है, तो यहाँ पे सिर्फ एक किसान की बात नहीं हो रही है कि किसान खेत जोतता है, सभी जो किसान है वो खेत जोतते हैं। तो यहाँ पे किसान शब्द में सभी किसानों को दिखाया गया है, इसीलिए किसान यहाँ पे एक जातिवाचक संज्ञा है। फिर है शेर जंगल का राजा है, और नंबर 4 लड़का घर जाता है। तो शेर जंगल का राजा है यानी ऐसा नहीं है कि कोई एक ही शेर है वो जंगल का राजा है, ये शेरों की जाति के बारे में कहा गया है। जैसे जो शेर होते हैं वो जंगल पर राज करते हैं, तो जो भी शेर है वो जंगल का राजा है। तो यहाँ पे एक शेर नहीं, शेरों के पूरे समूह की बात की गई है, इसीलिए शेर यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। और लड़का, लड़का मतलब यहाँ पे लड़का घर जाता है, तो लड़के से जो है पूरी एक जाति जो है लड़कों की वो दिखाई गई है। लेकिन अगर यहाँ पे लड़के की जगह राजू होता, ठीक है, या मोहन होता, तो वो क्या होता, तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। लेकिन केवल लड़के की बात की गई है, इसीलिए ये एक जातिवाचक संज्ञा है। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द पेंसिल, किसान, शेर, जंगल, राजा, लड़का व घर से प्राणी, वस्तु, स्थान की जाति का बोध होता है। ये शब्द अपनी पूरी जाति की बात करते हैं, इसीलिए ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, भाव या दशा का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा की ये जो परिभाषा है उसके नीचे आप अपनी बुक में अंडरलाइन कीजिए। और हमें यहाँ पर क्या दिया है कि जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, भाव या दशा के बारे में हमें पता चलता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नंबर 1 सदा सत्य बोलो, नंबर 2 अंगूर में खटास है, नंबर 3 हमें सबकी भलाई करनी चाहिए, नंबर 4 फूलों की सुगंध अच्छी लगती है। तो सत्य, भलाई, खटास, सुगंध, हम इन सबको देख नहीं सकते, ये बातें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ये सभी भाव हैं। सुगंध को हम फील कर सकते हैं। सत्य जो है, सत्य बोलने से पता चलता है कि ये सत्य है, ठीक है। सत्य और झूठ दोनों के बीच में हमेशा फ़र्क होता है। तो वैसे ही भलाई, खटास, ये जो हैं ये कब किसी के गुण हैं तो कोई भाव है या फिर कोई दशा है, जैसे अच्छा, बुरा, तो ये सभी जो हैं ये भाववाचक संज्ञा है। और हमें दिया है नीचे के उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द सत्य, खटास, भलाई, सुगंध भाव हैं जिन्हें न तो देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है, इन्हें केवल अनुभव ही किया जा सकता है, इन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब तक हमने सीखा कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अभ्यास कार्य का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1 संज्ञा की परिभाषा लिखिए। तो जो हमने आगे अंडरलाइन किया है संज्ञा की परिभाषा, वही आपको यहाँ लिखना है। और जो बाकी के 3 क्वेश्चंस हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो ये तीनों के आंसर्स जो हैं आपने अंडरलाइन किए हुए हैं, तो वही आंसर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। ख सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि कुछ नाम हमें दिए गए हैं और हमें ये डिसाइड करना है कि वो कौन सी संज्ञा है तीनों में से। तो सबसे पहले है अजय कुमार। तो अजय कुमार बिल्कुल एक साफ साफ नाम हमें दिया है, इसीलिए ये है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। क्योंकि अजय कुमार कोई भाव या
दशा नहीं है, गुण नहीं है, और जातिवाचक के इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियर नाम दिया है, इसलिए ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नंबर 2 है सुख। तो ये तो सबसे इजी है क्योंकि ये एक भाववाचक संज्ञा है। सुख जो है उसका हम अनुभव कर सकते हैं। नंबर 3 दिल्ली। तो दिल्ली भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली एक शहर का नाम दिया है। नंबर 4 पुस्तक। तो पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यहाँ पे पुस्तक का कोई एक साफ साफ नाम नहीं है। नंबर 5 मेज़। तो मेज़ भी एक जातिवाचक संज्ञा है। ग संज्ञा से भिन्न शब्दों पर सही का निशान लगाइए। इन शब्दों में से जो शब्द संज्ञा नहीं है उस पर हमें टिक का निशान लगाना है। सबसे पहले हंसी, हंस, अदरक और सेब। तो संज्ञा से अलग है हंसी क्योंकि हंस, अदरक और सेब जो हैं ये एक पर्टिकुलर नेम्स हैं, इसीलिए ये सभी संज्ञा है। नंबर 2 लौकी, दौड़ना, दीवार और कोयल। तो यहाँ पे संज्ञा से अलग है दौड़ना। नंबर 3 सुरेश, तोता, कार और समीप। तो यहाँ पे संज्ञा से अलग है समीप। समीप का मतलब होता है नज़दीक यानी कि पास, और सुरेश, तोता और कार तीनों नाम हैं। नंबर 4 लड़की, मोमबत्ती, पीना और दूध। तो यहाँ पे संज्ञा से अलग है पीना। नंबर 5 चलना, मेज, कलम और पुस्तक। तो नंबर 5 में है चलना। आओ दोहराएं। क शब्द जाल में से 5 संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। यानी कि ये जो शब्द जाल है इसमें से 5 जो नाम है पक्षी, फल, व्यक्ति, फूल और इमारत के, वो हमें यहाँ पर ढूंढ कर लिखने हैं। तो सबसे पहले जो है वो है पक्षी का नाम। तो पक्षी का नाम आपको यहाँ दिया है, पक्षी का नाम है कबूतर। फिर है फल का नाम। तो फल का नाम है यहाँ पे आपको दिया है केला। फिर है व्यक्ति का नाम। तो व्यक्ति का नाम आपको यहाँ पे दिया है नेहरू जी। फिर है फूल का नाम। तो ये यहाँ पे दिया है फूल का नाम जो है कमल। और इमारत का नाम तो लास्ट में आपको यहाँ पे दिया है ताजमहल। तो ये 5 नाम आपको यहाँ लिखने हैं। ख निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञाएं चुनकर लिखिए। तो जातिवाचक संज्ञाएं, नंबर 1 मेरी पुस्तक में सुंदर चित्र है। तो यहाँ पे जातिवाचक है पुस्तक। नंबर 2 हमारे विद्यालय में 40 अध्यापक हैं। तो यहाँ पे जातिवाचक है अध्यापक क्योंकि अध्यापक यहाँ पे सभी अध्यापकों की बात की गई है। नंबर 3 सभी नदियाँ समुद्र में मिलती हैं। तो यहाँ जातिवाचक शब्द है नदियाँ। नंबर 4 गाय का दूध पौष्टिक होता है। यहाँ पे है शब्द जो संज्ञा है जातिवाचक वो है गाय। और लास्ट में आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो संज्ञा है जातिवाचक वो है पक्षी क्योंकि एक पक्षी नहीं सभी पक्षियों की बात की गई है।